सही है या गलत है, इसके पक्ष विपक्ष में तीनों मेहमान एक एक करके अपनी बात रखेंगे। मैं शुरुआत साधना भारती आपसे करता हूं। साधना जी, क्यों राहुल गांधी को लगता है कि जो मुस्लिम ब्रदरहुड है और संघ है, आरएसएस है, उसमें समानता है? घड़ी आपका टाइम शुरू करते हैं और आप 2 मिनट में अपनी बात रखें, फिर हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। साधना जी। जी आदरणीय अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो डीडी न्यूज के सभी दर्शकों को, आपको और अपने सभी को पैनलिस्ट को मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आपको भी एक मिनट, शुभकामनाओं का समय ना काउंट करें प्लीज। शुभकामनाएं साधना जी के लिए, उसको 2 मिनट में काउंट ना करें, मेरा प्रोड्यूसर से अनुरोध है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अशोक जी। देखिए, सबसे पहली बात ये कि विदेश की धरती पे जाके जब अपनी बात रखी जाती है तो अब राहुल जी ने जो बोला उसे लेकर बड़ा बवाल मचा दिया गया, बड़ा उसको बवाल बना दिया गया। किंतु मैं पूछना चाहती हूँ, जब हमारे देश के परम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं विदेश, तो उन्होंने क्या कहा था विदेश में जाके? उन्होंने भी तो कहा था कि पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया है जो हिंदुस्तान में पैदा हो गए। ऐसा पहले लोग सोचते थे कि ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो, चले जाओ कहीं और। तो ये इस तरह की बात करना, क्या हिंदुस्तान के लोग ऐसा सोच सकते थे? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रश्न नहीं उठाया विदेश में जाकर कि 70 साल में हिंदुस्तान में कुछ हुआ ही नहीं? जिन 70 सालों में IIT, मेडिकल कॉलेज, एम्स, डाकघर, स्कूल, हॉस्पिटल, न जाने कितनी चीजें सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनी। क्या देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान नहीं किया गया ये कहकर कि अफसोस होता है कि हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुए? तो मुझे लगता है इस तरह की बातें करना मात्र ये है कि जो हिंदुस्तान में जो मुद्दे हैं उनको गौण करने का काम किया जाए। सीधी बात है, अगर अपमान होता है देश का तो क्या तारीख से अपमान नहीं होता? जो एस जयशंकर जी ने क्या कहा कि चीन बड़ी अर्थव्यवस्था है इसलिए हम नहीं लड़ सकते। अरे अगर बड़ी अर्थव्यवस्था है इसलिए आप नहीं लड़ सकते, और ऐसा ही अगर हिंदुस्तान की आजादी से पूर्व लोग सोच लेते जो देश के स्वतंत्रता सेनानी है, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, लोधी माता, लोधा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तो फिर हिंदुस्तान आजाद ही नहीं होता, क्योंकि उस समय तो ब्रिटिश बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था थी गई। तो इन सवालों को भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर ये क्यों? और आरएसएस तो वो है जिसने देश की आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों के पिछलग्गू बनने का काम किया, जिन्होंने गॉडसे जो सबसे बड़ा आतंकवादी में कहती हूँ उसको देशभक्त बताने वाली प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जो मोदी जी माफ नहीं करना चाहती थी, मगर भाजपा की अम्माजान आरएसएस के कहने पर शायद माफ कर दिया और मन व्यथित था, तब भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए। क्या तब शर्म नहीं आती जब ग्लोबल इंडेक्स में पासपोर्ट में हम भारत जो है पासपोर्ट की स्थिति में 85वें नंबर पे पहुंच जाते हैं? क्या तब अपमान नहीं होता जब अंदर इंडेक्स में 121 देशों में 107वें नंबर पर आ जाते हैं? ओके, तो ये भी तो सवाल है। साधना जी आपके 2 मिनट पूरे। हालांकि